बॉलीवुड भारतीय सिनेमा का वो नाम जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। ये एक ऐसी यात्रा है जो मूक फिल्मों से शुरू हुई और आज वर्चुअल रियलिटी और एआई तक पहुंच गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड का ये सफर कैसा रहा? आइए आज हम आपको बॉलीवुड के विकास की इस अद्भुत कहानी के हर पड़ाव से रूबरू कराते हैं। दादा साहेब फाल्के की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। यह वो समय था जब फिल्मों में कोई संवाद नहीं होते थे, केवल दृश्य और पृष्ठभूमि संगीत। लोग थिएटर में बैठकर इस नई कला का आनंद लेते थे। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ फिल्म निर्माण किया बल्कि इस नई विधा को भारत में लोकप्रिय भी बनाया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। एक ऐतिहासिक घटना घटी। आर्देशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा भारत की पहली सवाक टॉकी फिल्म बनी। इसमें संवाद और गानों का समावेश था जिसने भारतीय सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया। आलम आरा में कुल 7 गाने थे और इसे उस समय तकनीकी चमत्कार माना गया। ये वो समय था जब फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली। 1940 से 1960 का दौर बॉलीवुड का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौर में गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे अद्वितीय कलाकारों ने सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह दौर केवल बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के लिए ही नहीं बल्कि अद्भुत संगीत और कवितामय संवादों के लिए भी जाना जाता है। ये समय था जब फिल्मों ने समाज के मुद्दों को उठाना शुरू किया और दर्शकों को एक नया दृष्टिकोण दिया। 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा ने रंगीन फिल्मों की शुरुआत देखी। संगम, मुगल-ए-आजम और शोले जैसी फिल्मों ने रंगों और तकनीकी उन्नति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। इस दौर में बॉलीवुड ने न केवल तकनीकी रूप से प्रगति की बल्कि यह एक ऐसा समय था जब दर्शकों ने सिनेमा को केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज की धड़कन के रूप में देखा। 1980 का दशक वह समय था जब बॉलीवुड ने सामाजिक और व्यक्तिगत कहानियों पर जोर देना शुरू किया। यह वह दौर था जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में उभरे और फिल्में मध्यम वर्ग की भावनाओं को दर्शाने लगी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे सितारों ने इस युग में दर्शकों के दिलों पर राज किया। यह वह समय था जब एक्शन और ड्रामा फिल्मों का बोलबाला था। साथ ही प्रेम कहानियां भी दर्शकों का दिल जीत रही थीं। आमिर खान और सलमान खान जैसे नए चेहरों ने इस दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। ये समय था जब भारतीय सिनेमा ने नए सुपरस्टार्स को जन्म दिया। 1990 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का युग था। इसने बॉलीवुड पर भी गहरा प्रभाव डाला। फिल्में अब केवल भारतीय दर्शकों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक मंच को ध्यान में रखकर बनाई जाने लगी। शाहरुख खान, काजोल और माधुरी दीक्षित जैसे सितारे इस युग के प्रमुख चेहरे बन गए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस दशक में ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों ने भारतीय सिनेमा को एक नई धुन दी। उनके संगीत ने पश्चिमी दर्शकों को भी आकर्षित किया। 2000 का दशक वह समय था जब बॉलीवुड ने तकनीक और मल्टीप्लेक्स क्रांति का लाभ उठाना शुरू किया। फिल्मों में अब बेहतर ग्राफिक्स, वीएफएक्स और नई तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर जैसे कलाकार इस दशक के नए सितारे बनकर उभरे। फिल्में अब केवल बड़े सितारों पर निर्भर नहीं थीं, बल्कि कहानी और निर्देशन पर भी जोर दिया गया। राजकुमार हिरानी और आमिर खान ने इस युग में सिनेमा को नई परिभाषा दी। सामाजिक मुद्दों और प्रेरणादायक कहानियों पर आधारित फिल्मों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। 2010 का दशक डिजिटल युग की शुरुआत का प्रतीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने बॉलीवुड के लिए नए रास्ते खोले। बॉलीवुड ने इस युग में तकनीकी क्रांति का भरपूर उपयोग किया। बाहुबली और पद्मावत जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने नए कलाकारों और निर्देशकों को एक मंच दिया। सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज ने दर्शकों को एक अलग अनुभव दिया। आज बॉलीवुड एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। एआई, वर्चुअल रियलिटी और ओटीटी ने सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया है।
अब फिल्में केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। वे सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर एक नई सोच प्रदान कर रही हैं। बॉलीवुड का सफर मूक फिल्मों से डिजिटल क्रांति तक का है। ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज का प्रतिबिंब भी है। आइए हम सब मिलकर भारतीय सिनेमा के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने और इसके उज्जवल भविष्य की ओर देखें। बॉलीवुड की यात्रा में महिलाओं का योगदान हमेशा से अद्वितीय रहा है। शुरुआती दौर में जहां नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी छवि से दर्शकों का दिल जीता, वहीं बाद के वर्षों में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और काजोल जैसी अभिनेत्रियों ने फिल्मों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं था। महिलाओं ने निर्देशन, पटकथा लेखन और प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ी। मीरा नायर और जोया अख्तर जैसी निर्देशिकाओं ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। आज के समय में विद्या बालन, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां न सिर्फ अपने अभिनय से, बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस और सामाजिक योगदान से भी प्रेरणा दे रही हैं। बॉलीवुड का संगीत भारतीय सिनेमा का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की धड़कन भी है। 1950 और 60 के दशक में शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकारों ने अमर धुनें दी। वहीं 90 के दशक में आनंद मिलिंद, ए.आर. रहमान और अनु मलिक ने संगीत को नई दिशा दी। आज के समय में बॉलीवुड संगीत का रूप बदल गया है। अब रैप, फ्यूजन और रीमिक्स का दौर है, जिसमें बादशाह, नेहा कक्कड़ और अरिजीत सिंह जैसे कलाकार अपना जादू बिखेर रहे हैं। हर चमकदार चीज के पीछे कुछ डार्क साइड भी होते हैं। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। नेपोटिज्म, ड्रग्स से जुड़े मामले और कलाकारों पर मानसिक दबाव जैसे मुद्दों ने बॉलीवुड को कई बार कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन इन विवादों के बावजूद बॉलीवुड ने हर बार खुद को मजबूत बनाकर सामने रखा। बॉलीवुड को इन चुनौतियों से उबरने और एक स्वस्थ और रचनात्मक माहौल बनाए रखने की जरूरत है। आज बॉलीवुड केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। स्लमडॉग मिलियनेयर, आरआरआर और बाहुबली जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर सराहा। यहाँ तक कि आज हॉलीवुड फिल्में भी भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बॉलीवुड के लिए नए दरवाजे खोले। अब कहानियां बड़े पर्दे तक सीमित नहीं हैं। ये एक ऐसा युग है जहां दर्शकों को वैरायटी चाहिए। अब केवल बड़े बजट या बड़े सितारे फिल्म को हिट नहीं बना सकते। कहानी और कंटेंट ही राजा हैं। बॉलीवुड का भविष्य उज्जवल है। ये नए प्रयोग, नई तकनीक और नई कहानियों का समय है। आने वाले समय में बॉलीवुड केवल एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का पर्याय बनेगा। आइए हम इस सफर का हिस्सा बने और इसके विकास में योगदान दें। ये थी बॉलीवुड के विकास की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा।